दोस्तों आज हम केमिस्ट्री की अगली क्लास देखेंगे। केमिस्ट्री उस दिन हम पढ़ रहे थे प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर एंड इम्प्योर पहले हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस इसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्योर एंड इम्प्योर। दो टाइप के हमने देखे थे, फिजिकल स्टेट्स एंड केमिकल स्टेट। तो फिजिकल में हमने पढ़े थे सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसमें कुछ चीजें और होती हैं, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ये हमने बताया भी था आपको। प्लाज्मा के एग्जाम्पल्स भी शायद बताए थे। ये जो चीज मतलब ठोस हो, चिपचिपा टाइप का, मतलब हिले, जैसे कोई चीज होता है कि वहीं पे रहे और हिलता भी रहे, ऐसी चीजें वो प्लाज्मा में आ जाती हैं। बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट, उस पे तो अभी भी रिसर्च चल रहा है। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल स्टेट्स, जिसमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब which consists only one type of atoms and molecules, which consists only one type of atoms and molecules. And impure substance क्या होता है? which consists two or more types of atoms and molecules, two or more types of atoms and molecules. Pure substance मतलब शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जो केवल एक ही पदार्थ प्रकार के एटम या परमाणु या अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं या तत्वों से मिलकर बने होते हैं। Which consists one types of atoms and molecules is called pure substance. One type of atom and molecules. ठीक? And two or more types of atoms and molecules ठीक। प्योर सब्सटेंस जो केवल एक प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक प्रकार के एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक, अभी यहां से हमारी मेन केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। अब हम पकड़ेंगे एटम। क्या एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे थे ना, यहां से अब हम निकालेंगे एटम। यहीं से मेन केमिस्ट्री स्टार्ट। अभी तक हमने बेसिक पढ़ा है, जो पढ़ा है। अभी मेन केमिस्ट्री यहां से शुरू होती है। एटम, एटम, एटम का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एटम है, ये बीच का जो भाग है ये न्यूक्लियस है, और ये पूरा जो पार्ट है वो एटम है। तो एटम में क्या हुआ था? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने, रदरफोर्ड एक प्रकार के साइंटिस्ट, प्रकार के नहीं, एक साइंटिस्ट ही थे। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था? एक गोल्ड प्लेट को ली थी, मतलब उन्होंने क्या, एक अल्फा प्रकीर्णन किया था। उसका नाम दिया था अल्फा प्रकीर्णन। अल्फा प्रकीर्णन, जिसमें उन्होंने गामा किरणों का यूज किया था, गामा रेज का यूज किया था उन्होंने। किसका? गामा रेज का यूज किया था। सबसे पहले समझो, एटम में हिंदी में परमाणु कहते हैं। हिंदी में परमाणु, परमाणु का क्या मतलब होता है? कि परम अणु। हिंदी से ही स्पष्ट है कि परम अणु, जो सबसे छोटा अणु हो, मतलब इससे छोटा और कोई हो ही ना, इससे छोटा और कोई हो ही ना। अभी तो इससे छोटा बहुत सारे ऐसे पार्ट्स आ गए हैं, जैसे हमारे जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी इसके कई पार्ट टुकड़े कर दिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपने सुना भी होगा। ये तीन पार्ट्स, ये तो तीन जो है मूल पार्ट्स हैं, इसके मेन पार्टिकल्स हैं, और सारे कई पार्ट्स ने अभी इसको बांट दिया गया। लेकिन उस समय जब इसकी खोज हुई थी, इससे छोटा पार्टिकल्स नहीं था। तो एटम की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक क्या किया था? एक सोने की प्लेट ली थी, उस पे अल्फा किरणों को गुजारा था। क्या? अल्फा किरणों को गुजारा था। जब किनारे किनारे से गुजारा अल्फा किरणों को, तो सारी की सारी अल्फा किरणें क्या हुई? प्लेट से पार हो गई, प्लेट से पार हो गई। लेकिन जैसे ही इन्होंने बीच से गुजारा, तो क्या हुआ? पॉजिटिव रेज के कारण पॉजिटिव किरणें थी, ये क्या हुआ? ये जो है दूसरी दिशा में ऐसे, या इनको धकेल, कोई जैसे धक्का दे रहा हो, और एकदम बीचों बीच से जब इन्होंने गुजारा तो किरणें वापस आ गई।
तो किरण क्या हुई, वापस आ गई और फिर इन्होंने इसी पे छोड़ दिया था। तो आगे एक साइंटिस्ट आए गोल्डस्टीन, साइंटिस्ट के नाम याद रखते चलिए आप। पहले क्या था, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, फिर क्या था, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। ठीक, इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने बीच का जो पार्ट था इसको देखा कि क्या खोजा है रदरफोर्ड ने, किस चीज की खोज की है, क्या है वो चीज। तो बीच में खोज रहे थे, मतलब एटम तो पूरा होता है लेकिन वो क्या था, बीच में खोज रहे थे। तो बीच में भी उनको एक अणु, एक चीज मिल गई, एक छोटा सा पार्ट मिल गया। तो उसको रदरफोर्ड के पास लेके गए, जो प्रोटॉन था। रदरफोर्ड ने उसका नामकरण किया, उसको नाम दिया प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन। इन्होंने क्या किया था, एक छोटा सा पार्ट पाया, इनको मिला कि ये चीज क्या है, वो रदरफोर्ड के पास ले गए दिखाने कि क्या ये वही चीज है जो आपने खोजा था, ये वही सेम चीज है जो आपने खोजा था। तो रदरफोर्ड ने नहीं, ये वो तो नहीं है, तो उसका नाम दिया गया प्रोटॉन। फिर इसलिए कहा जाता है कि रदरफोर्ड ने किया था। फिर जेम्स चैडविक ने आया कि चलो हम भी देख के आते हैं कि क्या चीज थी। जेम्स चैडविक, ये भी नाम याद रखिए, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, ये भी नाम याद रखिए। ये आए कि चलो हम देखते हैं इनको क्या मिला। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी याद रखिए, क्योंकि एक जब चार्ज लेवल रेज होती है तभी एक दूसरे को धक्का देती है। अगर इसने धक्का दिया था मतलब बीच में कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, तभी पॉजिटिव को उसने धक्का दिया था। नेगेटिव चार्ज होती हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जेम्स चैडविक आए, इन्होंने देखा कि चलो इन्होंने भी बीच में कोई चीज पाए, क्या हमने कुछ मिला इनको। इन्होंने भी कुछ पार्ट्स पाए, उसको लेके गए गोल्डस्टीन के पास कि क्या ये वो चीज है। गोल्डस्टीन ने कहा ये तो नहीं है, रदरफोर्ड ने भी मना कर दिया। तो जेम्स चैडविक ने उसका नाम रखा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, जे थॉमसन। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये क्या किए, लोग तो यहाँ पे खोज रहे थे, लोग तो यहाँ पे खोज रहे थे, ये किनारे खोजने लगे कि यहाँ पे कोई चीज होती है क्या, कि यहाँ पे कोई चीज होती है क्या। तो ये क्या किए, यहाँ पे खोजे, यहाँ पे इनको एक पार्ट मिला, इन्होंने भी सेम चीज किया, उस पार्ट से मिलाया प्रोटॉन से कि न्यूट्रॉन से, वो दो के दोनों नहीं थे, एटम भी नहीं थे। गोल्डस्टीन ने मना नहीं, ये तो प्रोटॉन नहीं है। जेम्स चैडविक ने नहीं, ये न्यूट्रॉन नहीं है। रदरफोर्ड ने ये एटम है ही नहीं। तो क्योंकि उस पर माइनस चार्ज था, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता, न्यूट्रॉन की खोज हुई थी तो न्यूट्रल था। तो सीधी सी बात थी कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज था, तो उस पर जो इन्होंने पाया था उस पर माइनस नेगेटिव का चार्ज था। तो उनको पता चला कि नहीं है, तो ये चीजें नहीं है, तो उसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके जो मूल पार्टिकल्स है, देखिए यहीं पे टूट गया कि मेन चीज जो है एटम, परमाणु जो सबसे छोटा होता है, अभी ये यहीं पे पास हो गए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। और इसके बीच में जो है नाभिक है, ये छोटा सा जो है इसको नाभिक बोलते हैं। इसको किस में मापते हैं, या पूरे परमाणु को भी मापा जाता है तो किस में मापा जाता है, और परमाणु के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।